हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल अब मेरा चल रहा है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो थोड़ा सा मेरी तबीयत बिल्कुल से वीक थी, जिसके कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ा। यानी मैं मायके चली गई थी कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। ससुराल भी होकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली थी और इस टाइम पे मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि मेरा ना तो मन लग रहा था और ना ही बॉडी उतनी वर्क कर रही थी। तो सोचा कि चलिए कहीं जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, क्योंकि अकेले जब बच्चे के साथ रहो, चाहो ना चाहो काम पड़ ही जाता है और अकेले में अच्छा भी नहीं लगता। सो मैं चली गई थी और अब 15 दिन बाद वापस आई हूँ। तो वापस से रूटीन में आना थोड़ा सा अभी 1-2 दिन लगेंगे, बट फिर भी मैंने अपने घर को थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। जितना भी मुझ पे बन पड़ता है उतना ही मैं काम करती हूँ, ज़्यादा लोड मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी हो रही है। इस टाइम पे हस्बैंड भी अब आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर अच्छा लगने लगेगा कि उनकी ड्यूटी अब वापस ख़त्म हो चुकी है। सो मैंने कुछ सामान ब्लैंकेट से मंगवा लिया था, कुछ सब्जी वगैरह वो ले आए थे। ऐसे ही मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई। तो अभी मेरा फ़िलहाल में बस इतना सुबह का काम है कि मैं सुबह से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट ले लेके ही मुझसे काम होता है, और अब थोड़ी है हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो जैसे कि खाना मैं बना लेती हूँ, बाकी का थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। मेड लगा ली है तो वो भी कर देती है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे एनर्जी इतनी ही ज़्यादा रहे कि पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। हम गृहिणी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मशीन हैं कि कैसे भी हालत में कुछ भी कर लें। तो जितना भी बन पड़ता है उतना करती हूँ। ना तो कोई का फोर्स है, ना ही ऐसा है कि अगर जितना चाहूँ रेस्ट भी ले लेती हूँ, बट फिर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। तो उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं, बट आप उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी कैसे रख रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। खुश रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल भी बिल्कुल से ख़राब है। ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था। देखिए इसमें चार्ट बना हुआ है। अगर आप मील प्रेप कर रहे हैं या डेली की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेपर्स काफ़ी काम आएंगे। तो मैं इनको संभाल के रख रही हूँ, अगर मुझे यूज़ आएगा तो मैं कर लूँगी। और जैसे मैं कह रही थी कि खुश रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, तो मैं फ़िलहाल कोशिश करती हूँ कि अपने आप को खुश रखूँ। बट होता है थोड़ी सी वीकनेस होती है तो अपने आप मुँह सा उतर जाता है, वैसा ही हो जाता है। फिर सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत की वजह से ही थोड़ा सा मैं फ़ील अच्छा नहीं करती हूँ, बाकी का खुश रहने की काफ़ी कोशिश करती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। हल्की सी वीकनेस आ रही है, तो इसका रीज़न मुझे लग रहा है मैं अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा नहीं रही हूँ या दे नहीं रही हूँ, कुछ भी कह लीजिए। तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम से उसको भी स्टार्ट करना है, या नेक्स्ट डे से, क्योंकि अभी तो कल ही आई हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करने में थोड़ा सा आज का दिन लग जाएगा। तो ग्रॉसरी वगैरह मंगा ली, जो भी चीज़ें खाली थी उनको मैंने मंगा लिया और वापस से अपनी चीज़ें फिल करके रख दी। वो जैसे कि बच्चे खाते हैं ना फिल्स वाले बिस्किट, मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी उनको खाने की, तो मैंने उनको मंगाया। और ये वाले ना 2 पैकेट्स मैंने मंगाए। बहुत हेल्दी बिस्किट होते हैं, मल्टीग्रेन के, बहुत न्यूट्री चॉइस की, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी इनको बहुत खाया था। जैसे कि कभी कभी होता है थोड़ी बहुत मील लेनी है, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खाने का मन है, तो मैदे के या और कोई बिस्किट अनहेल्दी खाने से अच्छा है ये मल्टीग्रेन वाले बिस्किट आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं और थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं जैसे नॉर्मल बिस्किट से, बट ये हेल्दी काफ़ी होते हैं। तो मैं इनको ही खाने की सलाह दूंगी आप सबको भी, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद कुछ फ्रूट्स आए थे, उनको भी वॉश करके मैं रखूँगी। और सच में ऐसा होता है जैसे कि सीजनेबल फ्रूट्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि मेरा जब 3rd मंथ चल रहा था तब संतरे बहुत अच्छे लगते थे, तब मैं खाती थी। अभी मैंगो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा अनार एप्पल वगैरह खाने से बिल्कुल मन भर चुका है। मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं, और महंगे कितने भी खवा लो खा लेती हूँ। हालांकि महंगे प्रेगनेंसी में उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है जितने कि अनार, सेव, कीवी वगैरह होते हैं।
बट होता है जो हेल्दी होती है ना चीज़ें, जिस टाइम पे जो ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो अच्छे ही नहीं लगते हैं। बट ज़बरदस्ती के खाने होते हैं तो खा लेती हूँ। बाकी का आप सबके साथ भी सेम ऐसा ही होता होगा। प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी सी चेंज है फर्स्ट टाइम से। जैसे कि दित्या जब हुई थी उस टाइम पे कुछ और था, इस टाइम पे कुछ और है। तो ऐसे ही सब चल रही है। क्रेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, मेरा खाने का बहुत कम मन करता है। मैं केवल मील्स लेती हूँ, रोटी वगैरह, दूध वगैरह, बस। इसके अलावा बाहर का मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि कोई जंक फूड खाऊं या कोई बाहर जाके खाना वगैरह खाऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। बट कभी कभी घर पे मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, सो मैंने यहाँ पर हल्की सी ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप का बना लिया है। सब्जियाँ ज़्यादा नहीं डाली हैं क्योंकि दित्या को खानी थी, तो कॉर्न अकेले से डाले हैं, स्वीट कॉर्न रखे रहती हूँ, तो उनको मैंने बस 2 पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई हैं और ये अच्छी लगती है खाने में। बहुत ही सिंपल है और छोटी सी भूख के लिए ये बहुत क्विकली बन जाते हैं। आप अपने मनपसंद सब्जियां डाल दीजिए या कॉर्न डाल दीजिए, थोड़ा सा चीज़ डाल दें और बस रेडी हैं ये। पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, ये वाली चीज़ें भी थोड़ा सा ब्रेड पर स्प्रेड कर लीजिए। और इसको अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो 5 मिनट का ही काम है। तवे वगैरह पे भी सेक सकते हैं, बट मैं अभी एयर फ्रायर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों ब्रेड्स मैंने इस तरह से रख दी हैं और सिंपल सा हमें इसको अंदर, ट्रे को अंदर डाल के टेम्परेचर करना है 200 डिग्री पर और टाइम लगाना है 5 मिनट का। जैसे कि कई लोगों को नहीं समझ आता है क्या कैसे बनाएं, तो सिंपल सा है 5 मिनट के लिए। और 200 डिग्री पर आप एयर फ्रायर को ऑन कर दीजिए तो आपकी 5 मिनट में ही पिज़्ज़ा ब्रेड या सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। क्विकली मैंने वहाँ की क्लीनिंग कर ली और 5 मिनट में बस यहाँ पर मेरे जो पिज़्ज़ा ब्रेड है ना बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी ये बना था। तो ये आप ये देख ही सकते हैं, 5 मिनट में बहुत क्विक रेसिपी है और आप बच्चों को भी दे देंगे, टिफ़िन के लिए भी पैक कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा। एंड देन जब कभी भी हम लोग आते हैं तो कपड़े भी निकल आते हैं। सो मैंने यहाँ पर वॉशिंग के लिए लगा दिए थे, तब तक मेरे घर का एक्स्ट्रा काम हुआ, जब तक कपड़े भी लग चुके थे। तो यहाँ पर धुल के बस स्टैंड में वहीं पीछे साइड ही रखी हुई हूँ ताकि मुझे आसानी हुए कपड़े टांग के यहाँ वहाँ ना लाने हो। हल्की सी धूप भी आ जाती है यहाँ पर, तो मेरे कपड़े दिन भर में सूख ही जाते हैं आराम से। सो मैं यहीं पर स्टैंड में मशीन के पास ही रखी हूँ तो बहुत आसान होता है। लॉन्ड्री भी वहीं रखी हूँ, यानी कि जब कभी भी आप घर को संभाल रहे हैं ना तो आपको ये देखना है कि मुझे किस चीज़ में कौन सी आसानी पड़ रही है, उसी टाइप से आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। मशीन में कपड़े धुल चुके थे तो मुझे आज मशीन का टब भी क्लीन करना था, तो इसके लिए LG का स्केल्प पाउडर आता है और ये कुछ मैंने साथ में हस्बैंड ने ये कुछ टैबलेट्स भी मंगाई थी, यानी मशीन पाउडर की हैं टब क्लीन करने वाली। तो इनको यूज़ करूँगी, देखती हूँ कैसा है। फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी का ये LG वाला पाउडर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इससे मशीन अच्छे से क्लीन हो जाती है। स्केल गो तो मैंने दोनों ना एक साथ ही डाल दिए थे क्योंकि टाइमिंग टब क्लीन में ज़्यादा लगता है और ट्राई नहीं कर सकते हैं कि 2 घंटे के लिए ये डाल के देखा और 2 घंटे के लिए वो डाल के देखा। तो मैंने एक टैबलेट और पाउडर दोनों ही डाल दिए हैं और इसको आप ना, आपके अगर टब में ऑप्शन हो टब क्लीन का तो उसको प्रेस कर दीजिए या फिर आप सबसे लॉन्ग साइकिल चला दीजिए तो पूरा टब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसमें अब 2 घंटे लगेंगे तो अब उसको बाद में मैं क्लीन करूँगी, जब कभी भी 2 घंटे बाद। इसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो हम लोग थोड़ा सा बाहर खड़े हुए। प्लांट्स छोड़ के जाओ तो थोड़े बहुत तो हो जाते हैं ख़राब। बाकी का जो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं उनको मैंने बोल दिया था वो डेली पानी डाल देती थी, तो ये भी ठीक ठाक है। चलिए, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। छोटा सा ब्लॉग है, कुछ खास नहीं था, बट अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रही थी। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।